नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हर दिन एक सजा। शालिनी की शादी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय थी। बड़ी धूमधाम, बड़े खानदान, अमीर ससुराल और सुंदर दूल्हा। हर कोई कह रहा था, किस्मत वाली है लड़की। लेकिन शालिनी जानती थी, ये किस्मत नहीं, एक सौदा था। उसके पिता ने बैंक का लोन लेकर दहेज दिया था। वो हंसते हुए विदा हुई थी, पर मन भीतर से डर और अनिश्चितता से भरा था। ससुराल पहुंचते ही सासू माँ ने पहली बात कही, सुन लो बहू, यहाँ राज नहीं, काम करना होता है। हमारी इज्जत बनाए रखना, वरना दरवाजा खुला है। शालिनी चुप रही। ये उसकी सजा का पहला दिन था। शादी के बाद उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और रात 11 बजे तक खत्म नहीं होता। चाय बनाओ, देवन्नत के कपड़े धो, सास के पैर दबाओ, पति के गुस्से सहो। पति रोहित बाहर सभ्य और सलीका पसंद इंसान था, लेकिन घर में जरा सी बात पर गुस्से से चीखता। कितनी बार कहा है, खाना गर्म चाहिए, और कभी कभी प्लेट भी फेंक देता। शालिनी की चूड़ियां बहुत पतली थी, आवाज नहीं करती थी, शायद इसलिए कोई नहीं सुनता था कि उसके हाथ कांपते थे। एक दिन शालिनी ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, सब ठीक है। माँ ने कहा, बेटी, ससुराल घर जैसा नहीं होता, सहना पड़ता है। शालिनी ने झूठी मुस्कान के साथ फोन रखा। उसकी आंखों से बहता पानी गीले तकिए को और गीला कर देता था। मायका अब बस एक सपना रह गया था, जो रोज आंखें बंद करके देखा जा सकता था, लेकिन वापस नहीं जाया जा सकता। एक दिन शालिनी की तबीयत बहुत खराब थी, बुखार, सिरदर्द और कमजोरी। लेकिन फिर भी सास ने जबरदस्ती उससे रसोई साफ करवाई। शालिनी लड़खड़ा गई और गर्म दूध हाथ से गिर गया। सासू माँ चीखीं, नालायक, काम के लायक नहीं हो। शालिनी ने पहली बार कहा, मैं बीमार हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं। सास चौंक गई। लेकिन उसी रात पति ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। शालिनी चुप रही। ये दिन भी एक सजा था। पड़ोस की महिला, अनीता जी, अक्सर शालिनी की हालत देखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम खुश हो? शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसने कहा, हर दिन लगता है जैसे मैं जेल में जी रही हूं। हर दिन एक सजा है। अनीता जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो अब तुम्हें खुद अपनी रिहाई तय करनी होगी। उस रात शालिनी नींद में करवटें बदलती रही। कमरे में रोहित चैन से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर शालिनी की आत्मा अंदर ही अंदर टूट रही थी। सुबह उसने आईने में खुद को देखा। सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, फीकी मुस्कान। वो बोली, शालिनी, तू मर तो नहीं गई? फिर चुप क्यों है? उस दिन उसने पहली बार एक फैसला लिया, वो खुद को खोने नहीं देगी। अनीता जी ने उसे एक पुरानी सिलाई मशीन दी। सीना पिरोना जानती हो? थोड़ा बहुत, शालिनी ने संकोच से कहा। अनीता जी ने उसके लिए 2-3 ब्लाउज ऑर्डर दिलवाए। रात को जब सब सो जाते, शालिनी धीमे धीमे सिलाई करती। हर टांका जैसे उसका दर्द सी रहा हो। कुछ हफ्तों में उसने कुछ पैसे कमाए।
वो पैसे छुपाकर एक छोटी सी डायरी में रखे। ये मेरी रिहाई की चाबी है, उसने लिखा। अब शालिनी ने धीरे धीरे और काम लेना शुरू किया। पड़ोस की औरतों के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, कभी कभी पुराने कपड़ों से कुछ नया बनाना। सास को शक हुआ, पर वो कुछ साबित न कर पाई। रोहित को जब पता चला, उसने फिर से गुस्से में आवाज उठाई। अब तू नौकरी करेगी? घर छोड़? शालिनी ने पहली बार जोर से जवाब दिया। मैं कोई गुलाम नहीं हूं। तुम हर दिन मुझे सजा नहीं दे सकते। उस रात मारपीट हुई, लेकिन इस बार शालिनी रोई नहीं। उसने रिकॉर्ड कर लिया। अगली सुबह अनीता जी उसे लेकर महिला थाने गईं। सबूत देखकर पुलिस ने रोहित और उसके परिवार को नोटिस भेजा। शालिनी ने केस किया, घरेलू हिंसा का। सुनवाई में शालिनी ने साहस के साथ कहा, मैं सिर्फ बहू नहीं हूं, इंसान हूं। मुझे जीने का हक है। अदालत ने आदेश दिया, शालिनी को अलग घर दिया जाए। हर महीने खर्च के लिए भत्ता मिले और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा भी। अब शालिनी एक छोटे से किराए के मकान में रहती है, जहां उसकी सिलाई मशीन, उसकी मेहनत और उसकी आवाज उसके साथ है। हर सुबह वो खिड़की खोलती है और खुद से कहती है, आज कोई सजा नहीं, आज एक नई आजादी है। वो अब दूसरी पीड़ित महिलाओं को सिखाती है, हर दिन अगर एक सजा हो तो याद रखो, तुम खुद जज बन सकती हो और फैसला खुद के हक में दे सकती हो।